हेलो और वेलकम है आपका डे 12 में। आज से शुरू हो रहा है एक बिल्कुल नया फेज, फिजिक्स। और हमारा पहला टॉपिक है लाइट यानी प्रकाश। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हेल्प करता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कूल डायग्राम्स भी हैं और ढेर सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी। ये लाइन तो पक्का देखी होगी आपने कार के साइड मिरर पर, राइट? शीशे में दिखने वाली चीजें असल में ज्यादा करीब होती हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, इसके पीछे सॉलिड फिजिक्स है और आज हम इसी फिजिक्स को डिकोड करने वाले हैं। आज का पूरा सेशन ना हम एक इंटरेस्टिंग सवाल के अराउंड बिल्ड करेंगे। एक डेंटिस्ट और एक ड्राइवर दोनों ही शीशे का यूज करते हैं, लेकिन उनके शीशे इतने अलग क्यों होते हैं? इस पजल को हम आज के एंड तक सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन, सिंपल भाषा में लाइट का किसी चीज से टकराकर लौटना। और इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेन मिरर, वही शीशा जो हम हर रोज घर में यूज करते हैं। देखिए, लाइट जब भी किसी सतह से टकराती है ना, तो बस दो सिंपल से रूल्स फॉलो करती है। गोल्डन रूल्स हैं ये। पहला, जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा। और दूसरा, आने वाली रे, जाने वाली रे और सरफेस पर जो नॉर्मल लाइन होती है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। बस इतना ही है। अच्छा, अब सोचिए, जब हम सुबह सुबह शीशे में देखते हैं तो क्या क्या होता है? चार खास बातें हैं। एक, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मतलब इमेज शीशे के अंदर बनती है और सीधी होती है। दो, साइज एकदम सेम टू सेम रहता है। तीन, जितनी दूर आप शीशे से खड़े हैं आपकी इमेज भी उतनी ही दूर दिखेगी। और चौथा, सबसे इंटरेस्टिंग, लैटरल इन्वर्जन, यानी आपका लेफ्ट हैंड शीशे में राइट हैंड दिखता है। और इस लैटरल इन्वर्जन का सबसे बेस्ट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल एम्बुलेंस। सोचा है कभी उस पर नाम उल्टा क्यों लिखा रहता है? ताकि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जब अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो उससे ये नाम बिल्कुल सीधा पढ़ने में आए। ब्रिलियंट है ना? वैसे प्लेन मिरर सिर्फ घरों में ही नहीं होते, इनके बड़े कूल यूजेस भी हैं। सबमरीन्स में पेरिस्कोप बनाने के लिए जहां दो प्लेन मिरर्स को 45 डिग्री पर लगा दिया जाता है। और बचपन का वो जादुई खिलौना कैलाइडोस्कोप, उसके खूबसूरत पैटर्न्स भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का ही कमाल थे। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। और इसको याद रखने का एक सिंपल सा हैक है, एक चम्मच। चम्मच का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है वो है कॉन्क्लेव मिरर, और जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा है वो है कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल। तो ये टेबल देखिए, इसमें सारा फर्क एकदम क्लियर है। कॉन्केव मिरर यानी चम्मच का अंदर वाला हिस्सा लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर यानी बाहर वाला हिस्सा लाइट को फैला देता है, डाइवर्जिंग। पर सबसे बड़ा डिफरेंस इमेज में है। कॉन्केव मिरर ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड यानी सचमुच की और उल्टी इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, आई रिपीट, हमेशा वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज ही बनाए। तो यहाँ एक प्रो टिप है, एक गोल्डन रूल जिसे बिल्कुल घोट के पी जाना है। कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बना सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बेचारा सिर्फ वर्चुअल और छोटी इमेज ही बना पाता है। यही इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है और एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अब तक हमने देखा कि लाइट टकराकर वापस कैसे आती है, लेकिन क्या होता है जब लाइट किसी चीज के आर पार जाती है? चलिए देखते हैं कि लाइट बेंड कैसे होती है और अपने 7 रंगों में कैसे बिखर जाती है। इस मुड़ने को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आपने नोटिस किया है पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? बस यही है रिफ्रैक्शन का कमाल। जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो वो थोड़ा स्लो हो जाती है और मुड़ जाती है, और जब वापस पानी से हवा में आती है तो फिर से फास्ट होकर मुड़ जाती है। अब एक और जादू देखिए, जब व्हाइट लाइट यानी सूरज की रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है ना, तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। इसको कहते हैं डिस्पर्जन, और हमें मिलता है खूबसूरत विबग्योर। याद रखने वाली बात, लाल रंग यानी रेड सबसे कम मुड़ता है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है, और बैंगनी यानी वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है, इसीलिए वो सबसे नीचे। और नेचर का सबसे ब्यूटीफुल मैजिक शो, रेनबो। एक्चुअली एक रेनबो में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन तीनों एक साथ हो रहे होते हैं। बारिश के बाद हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं, और जब उनसे सूरज की रोशनी गुजरती है तो हमें रेनबो दिखता है।
अब जब हम लाइट के सारे सीक्रेट्स जान चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब हमारे अपने बॉडी के सबसे अमेजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी हमारी आंख में कैसे काम करता है। सोचिए, हमारी आंख एक सुपर एडवांस्ड कैमरा जैसी है। लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करती है, फिर आइरिस, जो हमारी आंख का कलर्ड पार्ट है, डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। उसके बाद लेंस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है, जो एक स्क्रीन की तरह है, और इस स्क्रीन पर दो तरह के सेंसर हैं, कोन्स जो हमें कलर्स दिखाते हैं और रॉड्स जो कम रोशनी में देखने में हेल्प करते हैं। अब कभी-कभी इस कैमरा में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। दो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर पास का साफ दिखता है पर दूर का नहीं तो उसे कहते हैं मायोपिया, और इसे ठीक करने के लिए लगता है कॉन्केव लेंस। और अगर दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं तो उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसे ठीक करने के लिए लगता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो अब थियरी हो गई, टाइम फॉर द फाइनल एग्जाम चैलेंज। अब हमें सोचना है एक फिजिसिस्ट की तरह और अपने शुरू वाले पजल को सॉल्व करना है। डेंटिस्ट और ड्राइवर, रेडी? सवाल नंबर 1, डेंटिस्ट को दांत के अंदर छोटी सी कैविटी देखनी है। उसे दांत को बड़ा करके देखना है। कौन सा मिरर यूज करेगा वो? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, अ कॉन्केव मिरर। याद है ना हमारा गोल्डन रूल? सिर्फ यही एक मिरर है जो चीजों को बड़ा यानी मैग्नीफाई कर सकता है, इसीलिए डेंटिस्ट यही यूज करते हैं। लेकिन वेट, असली सवाल तो अब है। बड़ी इमेज तो मिल गई, लेकिन डेंटिस्ट को इमेज सीधी भी तो चाहिए, उल्टी नहीं। तो बड़ी और सीधी इमेज के लिए डेंटिस्ट को मिरर को दांत के पास रखना होगा या दूर? एकदम परफेक्ट, बिल्कुल पास। ये कॉन्केव मिरर का स्पेशल केस है। जब आप उसे ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज ले आते हो, उसके फोकस के अंदर, तभी वो एक वर्चुअल, सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। सेम प्रिंसिपल शेविंग मिरर्स में भी यूज होता है। चलो अब डेंटिस्ट की चेयर से उठकर ड्राइवर की सीट पर चलते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, साइड मिरर में ट्रक छोटा दिख रहा है। सवाल ये है कि ड्राइविंग के लिए प्लेन मिरर से बेहतर कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण क्यों है? उसका मेन एडवांटेज क्या है? और इसका जवाब है अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब देखने का बड़ा एरिया। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा करके दिखाता है, वो एक छोटे से शीशे में पूरी सड़क, बगल वाली कार, सब कुछ फिट कर देता है। अगर प्लेन मिरर होता तो शायद सिर्फ ट्रक ही दिखता, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा सेफ है। तो अब याद रहेगा, डेंटिस्ट के लिए कॉन्केव यानी जूम इन और ड्राइवर के लिए कॉन्वेक्स यानी वाइड व्यू। और अब आपको उस वार्निंग का मतलब भी समझ आ गया होगा। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि मिरर आपको ज्यादा एरिया दिखाने के लिए चीजों को छोटा कर रहा है।